तो फाइनली बिहार डीएलएड का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और जैसा कि आप सभी चेक भी कर लिए होंगे कि सेकेंड लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है और इसका ऑफिशियली कटअप भी जारी कर दिया गया। लेकिन आज का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन स्टूडेंट के बारे में जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया था और जो कॉलेज चाहिए उसको वो कॉलेज नहीं मिला और वो स्लाइड अप किए थे ताकि हमको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज मिले, लेकिन सेकेंड काउंसलिंग के द्वारा भी आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला और अदर कॉलेज में दे दिया है। तो सर अब क्या करें, उसके लिए क्या है, क्या उसमें एडमिशन ले या अलग से फिर से सर हम आगे स्लाइड अप करें? तो उन स्टूडेंट के लिए आज का यह वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है और हम बात करेंगे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है, कि आपको किस तरह से एडमिशन करवाना चाहिए। तो सबसे पहले बता दे, कुछ दिन पहले ही आपको ये नोटिस जारी हुआ था जिसमें ये सभी मेंशन था, ठीक है। तो अब देखिए सेकेंड मेरिट लिस्ट तो आज आपका जारी कर दिया गया, ठीक है, 2 अगस्त है तो जारी कर दिया गया, ठीक है। अब आप जो है लेटर देखिए आज आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिंक पे एक्टिव रहेगा। हाँ, अब जो नामांकन लीजिएगा आप कल से ले सकते हैं, यानी कि 3 तारीख से लेकर के आप 7 तारीख तक नामांकन ले सकते हैं। जो सेकेंड मेरिट लिस्ट यानी कि जिन स्टूडेंट का नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में आया है वो 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हम बता दिए थे यहीं पे देखिए स्लाइड अप का भी प्रक्रिया दे रखा है 7 तक, यानी कि जिस दौरान आप एडमिशन लेते हैं जितना, यानी कि देख सकते हैं 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इतना ही टाइम आपको मिलता है स्लाइड अप का, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट जाता है एडमिशन लेने के लिए वो स्लाइड अप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जब आप खोलिएगा ना तो 2 चीज रहेगा, एक रहेगा आपका प्रिंट का ऑप्शन, एक रहेगा स्लाइड अप का ऑप्शन। तो अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं और स्लाइड अप करना चाहते हैं आप आगे प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। तो स्लाइड अप का जो प्रक्रिया दे रखा है वो 7 अगस्त तक दे रखा है और मेन आज हम इस पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट आपका जो है जब आपका एडमिशन खत्म हो जाएगा तो अंतिम रूप से इसको अप टू डेट कर दिया जाएगा 8 तारीख को कि कितना सीट आपका अभी भी खाली रह गया, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जिसका नाम, ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आएगा, यानी कि फर्स्ट में तो नहीं आया और सेकेंड में भी नहीं आया है, ठीक है, तो उसके लिए फिर से एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा जो कि आप 10 तारीख को आप अपना एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अभी स्टूडेंट है जिसका अच्छा मार्क्स है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 63 है 65 है, यानी कि उन लोग का भी अच्छा मार्क्स है लेकिन फिर भी उसका नहीं आया है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आया है, तो कटअप थोड़ा सा ही कम गया है, ठीक है। तो अगर आपका सेकेंड में नहीं आया है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा तो उसमें आने की चांस रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए जैसे जैसे आपका जो बढ़ेगा कटअप घटेगा और मेरिट लिस्ट फिर से आपका जारी किया जाएगा, ठीक है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि सर अब थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा, क्योंकि देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट का नाम नहीं आया है। तो अब जो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा तो देखिए 10 तारीख तक तो आपका जो है यहाँ पे एडिट का ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और 2 लेकर चलिए तो मान के चलिए कि 12 से 13 अगस्त, ठीक है, 12 से 13 अगस्त तक में आपका थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि सर कि जिसको मान लेते, अच्छा एक और क्वेश्चन आप लोग करते हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज का क्या होगा। तो देखिए अभी जो है ये भी जो जारी किया गया है ये गवर्नमेंट कॉलेज का किया गया है, तो प्राइवेट कॉलेज का ही बहुत जल्द किया जाएगा, ठीक है। देख लीजिए थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद हमको लगता है प्राइवेट कॉलेज का जारी कर देंगे, ठीक है, उसका कटअप कितना गया है। तो अभी आप लोग पेशेंस रखिए, अभी तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ, सेकंड है, अभी बहुत सारा चांस आपके पास, अभी थर्ड आएगा, हो सकता है तो फिर फोर्थ मेरिट लिस्ट भी आएगा, स्पॉट एडमिशन होगा, फिर अभी प्राइवेट कॉलेज बचा हुआ है। तो अभी आप उम्मीद इतना जल्दी मत हारिए कि सर मेरा इतना मार्क्स था फिर भी मेरा सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, ठीक है। जब तक आपका पूरा डीएलएड पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हो जाए तब तक आपको उम्मीद नहीं हारना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्लाइड अप के एक प्रक्रिया पे जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है उस पे हम चर्चा करेंगे कि मान लेते हैं कि उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। देखिए इसमें मान लेते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, हाँ, जैसे मान लेते हैं कि आप जो है फर्स्ट काउंसलिंग किए थे, आपका मार्क्स जो है ठीक ठाक था, ठीक है, यानी कि एवरेज मार्क्स था। आप जो काउंसलिंग किए थे तो आपको 1 नंबर में जो कॉलेज चाहिए वो अपना घर के पास का कॉलेज दिए थे, फिर 2 नंबर का कॉलेज दिए थे, उससे थोड़ा सा दूर कॉलेज दिए थे, ठीक है, फिर 3 नंबर में दिए थे जो आपको उससे थोड़ा सा दूर कॉलेज मिला। क्योंकि आपको पता है कि डीएलएड कॉलेज जो है मतलब हर एक जगह नहीं होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएलएड कॉलेज होता है, तो हो
हो सकता है कुछ डीएलएड कॉलेज आपके गांव से करीब है तो उसके बाद दूसरा डीएलएड कॉलेज उससे थोड़ा सा दूर ही मिलेगा, लेकिन हर एक कोई चाहता है कि मेरा जो डीएलएड कॉलेज है वो मेरे घर के ज़्यादा आसपास रहेगा तो उससे क्या हो क्लास करने में आसानी रहेगी। अगर आपका मान लेते घर से दूर डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज है तो फिर आने जाने का भाड़ा लग जाएगा, परेशानी भी बढ़ जाता है। तो सब स्टूडेंट चाहता है कि मेरे घर से जितना करीब हो वो डीएलएड कॉलेज मिले। अब आप फर्स्ट काउंसलिंग में जो नाम दिए थे वो आप चाह रहे थे कि 1 नंबर का ही कॉलेज मिले चूंकि ये आपके घर के ज़्यादा करीब था, फिर 2 नंबर का उससे थोड़ा ज़्यादा करीब था यानी कि उससे कम करीब था और ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर था, ठीक है। लेकिन आपको फिक्स था कि हमको सर 1 नंबर का ही कॉलेज लेना है, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर भी नहीं लेना है, ठीक है। और आप क्या किए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट तब देखे तो आपको मार्क्स के अनुसार आपका फर्स्ट कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, और आपको जो है मान लेते हैं 3rd कॉलेज दे दिया गया, आपको ये 3rd कॉलेज का जो है अलॉटमेंट जारी कर दिया गया। अब आप क्या है तो इस कॉलेज से खुश नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपके घर से काफ़ी दूर है। तो अब आपको हम बोले थे कि इसके लिए आप स्लाइड अप कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड अप करने का ये प्रोसेस होता है कि अगर आप स्लाइड अप करते हैं तो फिर सेकंड लिस्ट में अगर नाम आने का आपका चांस रहेगा और वहाँ पे क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि वो कॉलेज फिर से उसमें सीट खाली रहेगा तो आपको फर्स्ट मिलने का चांस होता है, ठीक है। तो जो बच्चे यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिसको नहीं मिला वो क्या किए, स्लाइड अप किए। लेकिन सर स्लाइड अप जो हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब आया था तो हमें ये कॉलेज नहीं मिला था, 3 नंबर का मिला था, तो हमने सर स्लाइड अप कर दिया और स्लाइड अप करने के बाद हमको फिर से यह कॉलेज नहीं मिला, इस बार हमको ये 2 नंबर का कॉलेज मिल गया जबकि हमको चाहिए 1 नंबर का कॉलेज। तो अब क्या करें, अब स्लाइड अप करें या एडमिशन करें, तो उसके लिए बताते हैं। देखिए स्लाइड अप का भी प्रोसेस होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका यहाँ पे आया था तो आप यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट को लेकर के गए थे और फिर आपको 3000 रुपया जमानत राशि भी लिया गया था, ठीक है, इतना चीज़ लिया गया था। यानी कि ये समझिए कि स्लाइड अप करते हैं तो भले स्लाइड अप हो लेकिन आपका एडमिशन का प्रोसेस वहाँ से पूरा करना पड़ता है। जैसे एक एडमिशन होता है उस तरह से आपको वहाँ पे गुजारा जाता है, उस प्रोसेस से आप गुजरते हैं। तो सर यहाँ पे समझ सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं सिर्फ स्लाइड अप का ऑप्शन पे क्लिक कर देते, उसको लगता है मेरा स्लाइड अप हो गया है। जब तक आप जहां पे यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकंड में आपका नाम आता है तो उस कॉलेज में आपको जाके पूरा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, 3000 जमानत राशि देना पड़ता है, ठीक है, तब आपका स्लाइड अप हुआ। अगर ऐसा नहीं सिर्फ आपका जो ऑप्शन वहां पे स्लाइड अप कर दिए तो ठीक है, ये गलती ना करें आप लोग। अब मान लेते हैं कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आपको यह कॉलेज ना मिल करके ये कॉलेज मिल गया, अब क्या कीजिएगा, अब सर स्लाइड अप करे या एडमिशन ले ले। तो मेरा ये मानना है कि आप स्लाइड अप से बचिए, क्योंकि स्लाइड अप थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि चलिए सर ठीक ठाक है, मीडियम है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब एडमिशन लीजिएगा तो टोटल पेमेंट आपको और टोटल डॉक्यूमेंट इस कॉलेज से आपको लेकर के आना है, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर के एक एप्लीकेशन लगाइएगा, ठीक है, कि सर हमको ये कॉलेज मिला है, मेरा डॉक्यूमेंट दी जाए। तो वहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर के आप इस कॉलेज में आकर एडमिशन करवाइएगा और जमानत राशि हो सके तो आपको दे दिया जाएगा, नहीं तो प्रिंसिपल उस कॉलेज का नाम बताइएगा जहाँ पे हुआ है, वहाँ पे वो कॉलेज उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर वहाँ पर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है। लेकिन मान लेते हैं कि सर हमको नहीं लेना, हमको 1 नंबर का ही चाहिए, तो आप फिर से स्लाइड अप कर सकते हैं। लेकिन जब फिर से स्लाइड अप कीजिएगा तो यही प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप फिर से स्लाइड अप कीजिएगा तो उसके लिए वही प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, फिर आपका ये जमानत राशि यहाँ से आपको लेना पड़ेगा, फिर जाके जैसे इसमें एडमिशन का प्रोसेस होता है, जैसे आप इसमें एडमिशन का प्रोसेस किए थे, सेम वही एडमिशन का प्रोसेस आपको यहाँ पे दोहराना है। यहाँ पे भी ऑल डॉक्यूमेंट देना है, यहाँ पे पेमेंट करना है, यहाँ पे जाके आपको उपस्थिति दर्ज करना होगा, ठीक है, और यहाँ से आप स्लाइड अप कर लीजिएगा। अब जो आपका 3rd मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें आप देखिएगा कि आपका इसमें नाम आया है कि नहीं। अगर इसमें आ जाता तो फिर यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट लेकर के यहाँ जाना पड़ेगा, फिर आपको पेमेंट यहाँ देना पड़ेगा। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। ये देखने में जितना आसान है, करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, क्योंकि आपको फिर वहाँ पे दूर जाना पड़ता है, गाड़ी भाड़ा जाने आने का, फिर वहाँ पे हो सकता है कभी कॉलेज बंद हो तो कभी प्रिंसिपल नहीं हो, फिर एप्लीकेशन लेना पड़ता है, ये पैसा, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो कोशिश कीजिए अगर इर्द गिर्द है तो ना स्लाइड अप कीजिए और आप ले लीजिए। नहीं अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमको यही चाहिए, मेरे घर के आसपास है और ये करने से हमको ये होगा कि थोड़ा सा पैसा का भी बचत हो जाएगा और थोड़ा सा सर समय का भी बचत हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ना, आप फिर से स्लाइड अप कर सकते हैं। लेकिन यही है कि स्लाइड अप का प्रोसेस है कि फिर से यहाँ से डॉक्यूमेंट और पेमेंट यहाँ पे जा करके आपको फिर से एडमिशन यहाँ पे लेना ही होगा।
ठीक है। अब स्लाइड अप कीजिएगा तो थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है और आपको फर्स्ट कॉलेज मिल जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर से आप पेमेंट डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाइएगा। अगर सर मान लेते हैं कि फिर से हम स्लाइड अप किए और वही कॉलेज मिल गया तब तो कोई दिक्कत ना, लास्ट में आप इसी में एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगा। तो ये था आपका स्लाइड अप का प्रोसेस, ठीक है। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप स्लाइड अप का प्रोसेस समझ चुके हैं। तो आगे का नेक्स्ट वीडियो हम कटअप पे बात करेंगे, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज का कब तक आ जाएगा इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन का घंटी भी होगा उसे दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और कोई भी जॉब से रिलेटेड वैकेंसी निकलता है तो उसकी भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।